नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ शहर के बहुत जाने माने डॉक्टर साही सरवाल डॉक्टर हमारे साथ हैं, जो कि सरवाल हॉस्पिटल से बिलोंग करती हैं और वो हड्डियों के स्पेशलिस्ट, एमएस ऑर्थोपेडिक्स और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के सर्जन हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। सर, सो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हर घुटने का दर्द अर्थराइटिस होता है? ज़रूरी नहीं है जो हर घुटने में दर्द हो वो अर्थराइटिस हो। हाँ, बट अर्थराइटिस में नी में पेन होता है। तो हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं उनकी क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली, जिसके से हमें पेशेंट के पता लगता है कि रीज़न डायग्नोसिस बनाया जाता है कि पेशेंट को पेन क्यों है। कई प्रकार के रीज़न्स करके पेन होता है, या तो स्पोर्ट्स इंजरी करके होता है या घुटना घिसने करके होता है। तो घुटना हर पेन एक अर्थराइटिस का नहीं है एक साइन। तो कई चीज़ें हैं, तो अर्ली डायग्नोस कराना ज़रूरी है। ओके। अर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और नी रिप्लेसमेंट कब जरूरी होता है? देखिए, अगर आपको पता लग गया कि आपका घुटना ख़राब हो गया है, तो आप पहले डॉक्टर को एक बार दिखाइए, जाके कंसल्ट कीजिए। आपकी जो नी की स्टेजिंग है वो कराइए, अर्थराइटिस की कौन सी स्टेज की अर्थराइटिस है। और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेज में आपका एक आंसर एक यही है कि नी रिप्लेसमेंट है। आप और भी ऑप्शन दे सकते हैं पेशेंट्स को। और नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है तब जब बिल्कुल ही एंड स्टेज आ गई है, ग्रेड 4 आ गया, तो तब आपको हम नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑफ़र करते हैं। लोग नी रिप्लेसमेंट से डरते क्यों हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट एक अब आज की डेट में बहुत पुराना ऑपरेशन बन गया है। पुराने ज़माने में क्या होता था, नी रिप्लेसमेंट करा के पेशेंट कई हफ्तों बाद चलना शुरू करते थे और पेन रहता था कई हफ्तों तक। तो वो दिमाग में पेशेंट के बात ये बैठी रहती थी कि नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद हमसे चला नहीं जाएगा। दूसरी बात, पेशेंट के दिमाग में ये है कि नी रिप्लेसमेंट के अंदर हमारा घुटना पता नहीं कितना काट देते हैं और कितना बड़ा घुटना निकाला जाता है, पूरा घुटना निकाला जाता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम सिर्फ़ जो पार्ट खराब है उसी पार्ट को हम चेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नी रिसर्फेसिंग। और हम उसी के अंदर कैपिंग करते हैं। बेसिकली जैसे हम दांतों के अंदर कैपिंग करते हैं, दांत का जो सड़ा हुआ पार्ट है उसको सफाई करके निकाला जाता है और ऊपर कैप लग जाती है। वैसे ही नी के अंदर नी के जो खराब पार्ट है उसको रिप्लेस करके सिर्फ कैपिंग लगती है। सर, रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी, रोबोट एक शब्द है जो आपके काम को आसान करता है। हर वो चीज़ जो आपके काम को आसान करे उसको रोबोट कहा जाता है। नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक्स का आजकल बहुत अच्छा रोल है। जो नी रिप्लेसमेंट है उसके अंदर रोबोट हमें प्रिसाइज़ कट लेने में हेल्प करता है। एक-एक मिलीमीटर का गैप का जो बैलेंसिंग है बताया जाता है। लिगामेंट के बैलेंसिंग का एक-एक रियल टाइम हमें वो डाटा और फीडबैक देता है कंप्यूटर के ऊपर। जब हम नी को रोबोट के साथ अ, मैच करते हैं, उसको सिंक करते हैं, तो हमारे सामने एक 3D मॉडल बन के आता है नी का। तो वो हमें सामने सर्जन को हेल्प करता है क्वांटिफ़ाई करने में आपका घुटना कौन-सी साइड से कितना ख़राब है, कौन-सी साइड से कितना लूज़ है, कौन-सी साइड से कितना टाइट है। और कितने एमएम पे, कितने डिग्री पे आपने नी के कट्स लगाने हैं और कितने एमएम पे आपको पेशेंट स्पेसिफिक अलाइनमेंट देनी है। जो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट है, उसके अंदर हर एक पेशेंट के लिए सेम इंस्ट्रूमेंट बने हैं। वही इंस्ट्रूमेंट से आपको पेशेंट को काटना है। उसी इंस्ट्रूमेंट से पेशेंट्स के घुटनों के जो हड्डी है, उसको निकालना है। और वही इम्प्लांट, वही सब कुछ सेम पेशेंट के लिए, हर एक मरीज़ के लिए सेम किया जाता है मैनुअली। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से हम पेशेंट को पेशेंट स्पेसिफिक अलाइनमेंट दे सकते हैं और पेशेंट को हम एक बेहतर ज़िंदगी, बेटर लाइफ और अर्ली रिस्टोरेशन टू मोबिलिटी, और जल्दी उसको हम चला सकते हैं। और सर, क्या रोबोट खुद ऑपरेशन करता है? देखिए, रोबोट खुद से ऑपरेशन नहीं कर सकता। रोबोट सर्जन की निगरानी में होता है। और हमारा एक असिस्टेंट है, हमें असिस्ट करता है ऑपरेशन करने में। सर्जन ही ऑपरेट करता है रोबोट की हेल्प से। तो रोबोट हमें हेल्प करता है सारे पैरामीटर्स में, पेशेंट्स के स्पेसिफिसिटी देने में। और रोबोट खुद ऑपरेशन नहीं कर सकता। सर, कौन से पेशेंट रोबोट नी रिप्लेसमेंट के लिए कैंडिडेट होते हैं? वो हर पेशेंट जिसका नी रिप्लेसमेंट होना है, वो हर पेशेंट जिसका स्टेज 4 है, आर्थराइटिस है और घुटना काफ़ी ख़राब हो गया है। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हम हर एक को ऑफ़र कर सकते हैं। ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि स्पेसिफिक पेशेंट्स को ही देना है। हर एक को अगर बेटर फ़ील होना है, अगर बेटर रिज़ल्ट चाहिए, तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट इसका आंसर है। ओके। सो सर, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के रिस्क क्या होते हैं? देखिए, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के रिस्क जो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट के रिस्क से बड़ा कम है। अ, हम जो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते थे, जिसके अंदर हमें एक बहुत सा बड़ा सा होल नी के अंदर करना पड़ता था, जो डीवीटी का एक रिस्क फैक्टर बन जाता था। तो रॉड डालनी पड़ती थी तो हमारे फीमर के अंदर, जिससे डीवीटी का बढ़ जाता है। तो रोबोटिक के अंदर ये होल करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जिससे डीवीटी का चांसेस बड़ा कम हो जाता है। दूसरा, हमारा जो सर्जरी है वो फास्टर है
उससे मैनुअल से। तो हमें नॉर्मल इम्प्लांट्स और वो सारा ज़्यादा खोलना नहीं पड़ता, कम घुटने को खोलना पड़ता है, सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन कम होती है। तो मैं कहूँगा कि इसका रिस्क नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट से कम है। ओके सर, क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट फ्यूचर है? जी हाँ, बिल्कुल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट फ्यूचर है। मैं कहूँगा वैसे फ्यूचर तो है ही है, प्रेज़ेंट भी है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत हो रहे हैं और पेशेंट्स को बेटर रिज़ल्ट्स मिल पा रहे हैं, पेशेंट खुश हो रहे हैं और आगे से आगे पेशेंट्स को भेजते हैं कि हाँ, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कराइए। सर, ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट्स को ऑर्थोपेडिक सर्जन से क्या सवाल पूछने चाहिए? देखिए, पेशेंट को डॉक्टर से सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि मेरी नी की जो कंडीशन है, वो किस चीज़ के कारण है? क्यों मेरा घुटना ख़राब हुआ है? और घुटना अगर ख़राब हुआ है तो किस स्टेज में है? और स्टेजेस के अकॉर्डिंग पेशेंट डॉक्टर से ये पूछ सकता है कि क्या हम सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी स्टेज बिल्कुल एंड आ गई है तो आपको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या आपको नी रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। सर, नी पेन में कब होम रेमेडीज बंद करके स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? अगर घुटना बहुत ज़्यादा सूज जाए, घुटने में बहुत ज़्यादा पेन हो, घर की रेमेडीज़ करने के बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा और आप डेली काम करने के अंदर आपको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम आ रही है, घर के काम करने में प्रॉब्लम आ रही है और इवन सेल्फ मेडिकेशन के बाद भी, वैसे सेल्फ मेडिकेशन मैं एडवाइस नहीं करूँगा, नहीं लेनी चाहिए खुद से मेडिसिन, डॉक्टर की निगरानी में डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए। बट आप घर की रेमेडीज़ करने के बाद भी आपको सफलतापूर्वक कोई परिणाम नहीं मिल रहा, तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और आपकी गाइडेंस लेनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। सर, जो न्यू नी इम्प्लांट्स पुराने डिज़ाइन से कैसे अलग होते हैं? देखिए, जो आजकल जो हम नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम नेचुरल नी फीलिंग करा रहे हैं पेशेंट्स को। वो तभी पॉसिबल है अगर हम मीडियल स्टेबलाइजिंग या मिडिल पिवट नी डालें। जो हमारी बॉडी के जो घुटना है वो एक साइड से ऊपर है, एक साइड से नीचे है। तो मिडिल पिवट नी भी उसी तरह से टेक्नोलॉजी है जो पेशेंट्स को बेटर फील कराती है और नेचुरल नी दे पाती है। सर, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है? रोबोटिक रिप्लेसमेंट में आज से पहले नेविगेशन था, ऑर्थो पायलट बोलते थे जिसको, वो हमें नेविगेट करता था। अब घुटनों के ऑपरेशन के लिए 4th जनरेशन रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मशीन्स आ गई हैं, जो सबसे एडवांस रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मशीन है अवेलेबल, जिससे हम घुटना बड़ा जल्दी फास्टर रिकवरी होती है पेशेंट की और घुटना रिप्लेसमेंट बड़ी जल्दी किया जाता है और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट्स को। सर, क्या आज की नॉन सिटी बेस्ड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी सेफ है? देखिए, ये एक बड़ी वास्ट डिबेट है कि सिटी बेस्ड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए, नॉन सिटी बेस्ड होना चाहिए। अपने अपने फ़ायदे हैं हर चीज़ के। जो बेसिकली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है उसके अंदर हमें रियल टाइम डाटा मिलता है, जो हम पेशेंट्स का घुटना मोड़ के सीधा करके हम चेक कर पाते हैं। तो जो रोबोटिक रिप्लेसमेंट है उससे हमें पेशेंट की अलाइनमेंट स्पेसिफिसिटी देने में बड़ी हेल्पफुल होती है। क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से इम्प्लांट की लाइफ और परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है? जी हाँ, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से हमें बेसिकली जो कट्स हैं और जो परफेक्ट एंगल्स हैं, परफेक्ट डिग्री ऑफ कट्स हमें नी के अंदर मिलते हैं, जिससे लॉन्गेविटी इम्प्लांट की बढ़ती है, वेयर एंड टियर कम होता है क्योंकि जो सरफेस है वो कम रगड़ खाएगी बिकॉज ऑफ द एक्यूरेट बैलेंसिंग। तो हमारे नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक के अंदर एक एक्यूग्राफ आता है जो हमारे लिगामेंट टेंशन का 0 to 140-150 तक बताता है कि कितना मूवमेंट घुटने की किस किस मूवमेंट में कितने कितने डिग्रीज पे वो मीडियल लेटरली लूज है, लेग्स है, जिससे वेयर एंड टियर कम होती है और नी की जो रिप्लेसमेंट की जो लाइफ है वो पहले से बढ़ जाती है। सर, अगर किसी पेशेंट को सालों से घुटनों का दर्द है तो उसे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में कब सोचना चाहिए? पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के बारे में या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में तभी सोचना चाहिए जब पेशेंट सारे चीज़ें करके देख चुका है और आराम नहीं आ रहा, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, डेली एक्टिविटीज़ करने में, काम करने में बड़ी दिक्कत है, घुटने बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, खड़े होने में भी दिक्कत है, चलने में दिक्कत है और पेशेंट हमारे पास तब भी आते हैं जब वो बेड रिडन हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं चल पाते, व्हील चेयर बाउंड होते हैं। तो ये एक घुटना जब सूज गया और आपका घुटना टेढ़ा हो गया, आपसे चला नहीं जा रहा, तो एक अलार्मिंग साइन है। आप डॉक्टर को मिलिए, आके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हो सकता है आपको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े। सो सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो पेशेंट्स हैं बाहर नी रिप्लेसमेंट के, उन्हें क्या फाइनल मैसेज देना चाहते हैं? फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर घुटनों में बहुत पेन है, आप पेन के साथ क्यों जी रहे हैं, यू डिज़र्व टू लिव बेटर। तो आइए अपने नीज़ को चेक कराइए, अपने नीज़ की ग्रेडिंग के बारे में जानिए, नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में है, नई टेक्नोलॉजी जो इंडिया में भी आई हुई हैं, उनके बारे में जानिए और वो उनका लाभ उठाइए, अपने घुटनों को या तो रिप्लेस कराइए या घुटनों को स्टेम सेल से बचाइए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को इस पॉडकास्ट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।